नियुक्ति अपने स्तर से तो कुछ दिए नहीं, और जो पूर्ववर्ती सरकार में जो भी नियुक्तियाँ थे उनको ना सबसे पहले रद्द करने आया, तो इनकी नियुक्ति भी उन्होंने रद्द किया था। वो तो इनका संघर्ष का देन है। वो पहले हाई कोर्ट गए, वहाँ से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सरकार में बाकायदा राज्य सरकार को फटकार लगाया, हेमंत सोरेन सरकार को फटकार लगाया। उसके बाद इन्होंने आनन फानन में नियुक्ति पत्र बांटने के वेतन के लिए तरस रहे, उनको मिलना चाहिए था। तो ये सरासर फिजूल खर्ची है और सरकार एकदम फेल्योर है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले यहाँ पे झारखंड सरकार के द्वारा पंचायत सचिव को नियुक्ति पत्र दिए थे। 6 साल के अंतराल के बाद बहुत लड़ाई लड़े हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। और यहाँ पे नियुक्ति पत्र देते समय बहुत बड़ा पंडाल, लाखों का पंडाल लगाया गया था और रांची के हर चौक चौराहे पर बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया गया था। सरकार अपना पीठ अपना खुद थपथपा रही थी। उन्हीं सब बातों के लिए हमारे साथ यहाँ पे भाजपा के फूलचंद किस्कू जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार अपना पीठ क्यों थपथपा रही, जबकि यह बीजेपी के सरकार में ही यह वैकेंसी निकाला गया था। दादा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जोहार है। जोहार। दादा, यहाँ पे कुछ दिन पहले पंचायत सचिव नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन के द्वारा दिया गया है और यहाँ पे बोला गया था कि जिसका नियुक्ति पत्र एक आदमी को मिलेगा, 2 आदमी को साथ में लाना है। वहाँ क्या था मामला? देखिए, हेमंत सोरेन जी जब से सत्ता में बैठे हैं और उनका 4 साल का जो पूरा कार्यकाल रहा है, और नियुक्ति अपने स्तर से तो कुछ दिए नहीं, और जो पूर्ववर्ती सरकार में जो भी नियुक्तियाँ थे उनको ना सबसे पहले रद्द करने का काम किए। जो वर्तमान जो पंचायत सचिवों को जो अभी नियुक्ति पत्र बांटे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वो भी जैसे सत्ता में आया तो इनकी नियुक्ति भी उन्होंने रद्द किया था। वो तो इनका संघर्ष का देन है, अभ्यर्थियों का संघर्ष का देन है। वो पहले हाई कोर्ट गए, वहाँ से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सरकार में बाकायदा राज्य सरकार को फटकार लगाया, हेमंत सोरेन सरकार को फटकार लगाया। उसके बाद इन्होंने आनन फानन में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किए, और वो चाह रहे कि इस नियुक्ति पत्र के माध्यम से हम सरकार में हैं, वाहवाही लूट ले। लेकिन इसका कतई नहीं हो सकता। अभ्यर्थी भी जान रहे हैं कि किनके कार्यकाल में ये आरंभ हुआ था, किनका योगदान है। तो वो तो सिर्फ हम तो कह सकते हैं कि यूँ तो बड़ा सादे समारोह भी नियुक्ति पत्र बांट सकते थे, लेकिन इनका शुरू में तो बोलते थे मैं आदिवासी का बेटा हूँ, मैं तामझाम नहीं दिखाऊंगा। कई जगह ऐसा होगा कि चप्पल में पहुंच गए थे। लेकिन अभी वर्तमान जो समय है वो फिजूल खर्ची में लगे हुए हैं। विज्ञापन में इतना खर्चा कर रहे हैं, अरबों रुपया। अरे उस पैसा को बचा के रखिए और झारखंड में बांटने का काम किए। झारखंड में युवा आज हैं, बहुत ऐसे विभाग है जहाँ वेतन के लिए तरस रहे हैं, उनको मिलना चाहिए था। तो ये सरासर फिजूल खर्ची है और सरकार एकदम फेल्योर है। यहाँ पे दादा, सरकार का बोला कि यहाँ लोकल, यहाँ झारखंड के लोगों को ही नियुक्ति पत्र, यहाँ तो यूपी के लोगों को भी कुछ नियुक्ति पत्र दिया गया है। इस पर क्या? पहली बात तो सरकार की 4 साल से कंप्लीट हो चुका है, और 4 साल से पूर्व जो बोल रहे थे कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो सबसे पहले स्थानीय नीति परिवर्तन करूँगा। तो हेमंत सोरेन जी से सवाल है कि आपने स्थानीय नीति परिवर्तन किया? नहीं। यदि आपने परिवर्तन ही नहीं किया तो इसका मतलब पूर्ववर्ती सरकार ने जो स्थानीय नीति बना होता है, नियोजन नीति बनाया, तो उस पर नियुक्ति कर रहे हैं। आप एक बात तय कर लेना चाहिए, उनको स्पष्ट कर देना चाहिए। देखिए, हेमंत सोरेन जी एक कहते हैं ना कि जब राजा आयोग होता है तो उसको समझ में नहीं आता कि प्रजा के लिए क्या करना है। उसी प्रकार हमारा जो मुख्यमंत्री हमारे समाज से है, लेकिन हमको लगता है कि अब तक का सबसे आयोग मुख्यमंत्री साबित होंगे। क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं कि ये नीति सरकार बनने से पूर्व आप कहते थे कि ये नीति झारखंड हित में नहीं है, तो फिर उस नीति के तहत नियुक्ति क्यों कर रहे हैं? जैसे सत्ता में आए तो सबसे पहले तो आप स्थानीय नीति में परिवर्तन करना चाहिए। उसके बाद आपको लगता था कि हाँ, नियोजन नीति जो 100% झारखंडियों का हित हो, वैसा नियोजन नीति लाने का करते, कुछ नहीं करते। अभी भी जितना आंदोलन चल रहा है वो स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर अभी सड़क पर युवा हैं, तो उनको करना कुछ नहीं था। खतियान आधारित स्थानीय नीति पारित कर देना था। उसमें कट ऑफ डेट का कहीं जिक्र नहीं होना चाहिए। देखिए, कट ऑफ डेट जब 1932 हल्ला कर रहे हैं, वो लोग भी एक प्रकार से गुमराह कर रहे हैं। चूँकि इस आंदोलन में मैं भी शामिल था, लेकिन मेरा नारा था खतियान आधारित स्थानीय नीति होना चाहिए। 32 बोल के हेमंत सोरेन आए और झारखंड को ठगने का काम करें। और वर्तमान में समय जो आंदोलन चल रहा है 32 के नाम पर, वो सिर्फ झारखंड को ठगने का काम किया जा रहा है। हाँ, खतियान आधारित स्थानीय नीति होना चाहिए। और नियोजन
खतियान आधारित नियोजन कभी नहीं हो सकता है। नियोजन में आप ये कर सकते हैं कि जैसे बिहार में नियुक्ति निकलता है तो उसमें भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार का निवासी होना चाहिए। इस कॉलम को सिर्फ नियोजन में लिखना है, बाद बाकी वैसे 100% झारखंडियों को नियुक्ति और सभी वर्गों को इसमें ये अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। वर्तमान समय में देख सकते हैं कि हम तो इंटरव्यू में देखें यूपी वालों का नियुक्ति हुआ है, बिहार वालों का नियुक्ति होगा, तो झारखंडी पार्टी होने के नाते, झारखंडी का बेटा होना के नाते उनको ये सब रोकना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कर रहे हैं कि उनको तो खुलेआम नियुक्ति दे रहे हैं, यूपी वाले को दे रहे हैं, बिहार वाले को। वो कांग्रेस के साथ मिलकर वोट बैंक बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ झारखंड के नाम पर झारखंडियों को बेवकूफ़ बना और गुमराह कर रहे हैं। इसलिए नौजवान आज सड़क पर है। आने वाले समय में फिर इनका विरोध होगा और ये कभी मुख्यमंत्री नहीं बन, कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। हेमंत सोरेन तो बोल रहे थे कि ये तो शुरुआत है, आगे जितना भी नियुक्तियां बहुत जल्द निकलेंगे, अभी तो शुरुआत है। और जो उनका मैनिफेस्टो में था जो 5 लाख नौकरियां देंगे, वो तो वही तो बोल रहे कि हम पूरा करेंगे। जब 4 साल में आप कम से कम 4 साल में 1 लाख नियुक्ति नहीं दे पाए तो आखिरी 1 साल में क्या आप 4 लाख नौकरी दे पाएंगे? हो ही नहीं सकता है। और देखिए इन क्या बोलते हैं, इनको खुद समझ में नहीं आता है। इनका सलाहकार जब बांग्लादेशी हो, इनका पीए बिहारी हो, इनका प्रतिनिधि बिहारी हो, तो क्या ये झारखंड हित सोच सकते हैं? ये कभी नहीं सोच सकते। यदि ये सचमुच में चाहते कि मैं झारखंड हित, यदि हेमंत सोरेन के सोच में होता कि झारखंड के लिए काम करना है, और खासकर जो वर्ग इनको वोट भी देता है, एक बड़ा वोट बैंक है आदिवासी इनका, तो आदिवासी हित की बात सोचते तो कम से कम पार्टी का जो सलाहकार है वो आदिवासी होना चाहिए, मूलवासी होना चाहिए, तो लगता कि हाँ भाई कुछ हित में काम करेंगे। लेकिन ये गुमराह कर रहे हैं और अपने लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और कहने को तो है कि जल जंगल ज़मीन के नाम पर वो सरकार में आए हैं। और आप देख सकते हैं कि उनका अभी जो जेल में उनका विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा अभी जेल में है, वो अवैध खनन में है। अभी शराब घोटाला उजागर हुआ, उसमें वो जेल जाएंगे बहुत सारे। और अभी ज़मीन घोटाला उजागर हुआ, छवि रंजन डीसी जो है अभी वो वर्तमान में जेल में है। तो एक एक करके इनका भ्रष्टाचार, एक घोटाला उजागर हो रहा है। और मधु कोड़ा का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। जब ये जेल जाएंगे ना, इनका सब पूरा परिवार, आने वाला समय ऐसा है कि पूरा परिवार जेल चला जाएगा। और हमको लगता है बहुत लंबे समय के लिए जेल जाएंगे। गलत काम कीजिएगा तो स्वाभाविक भाई आप लंबे समय के लिए जेल जाएंगे। और युवा इनसे काफ़ी अपेक्षा किए हुए थे, लेकिन अपेक्षा पे खरे नहीं उतरे। लेकिन इनके सरकार में कहेंगे तो माटी, बेटी, रोटी पर आँच आया है। ये तीनों ही सुरक्षित नहीं आया है, सुरक्षित नहीं है। तो इनको आने वाले समय में युवा जो 2024 में इनको सत्ता से बाहर करेंगे। दादा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी सवालों का जवाब दिया। जोहार। अभी आप सुन रहे थे भाजपा के फूलचंद किस्कू जी, जो हमारे सभी सवालों के जवाब दे रहे थे। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल में नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।